हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं? मौज मस्ती होती रहनी चाहिए भाई। तेरे को पढ़ाई में मजा तभी आता है कि नहीं? पढ़ाई में मजा करते करते, मौज करते करते हम पहुंच गए 16th चैप्टर पे, विच इज अ लाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन टर्म्स ऑफ जनरल नॉलेज। हमको पता होना चाहिए लाइट के बारे में, हम कैसे दुनिया को देख पाते हैं, हमारी आंख के अंदर क्या चल रहा है, सारा सिस्टम हमको पता होना चाहिए। बट हमें अपने एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करना है, राइट? तो इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को इस 20 मिनट की वीडियो में हम अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। ऑलरेडी सारी वीडियोस, ये ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर है आपका साइंस का, तो सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी हैं। जिसने अभी तक नहीं देखी है ना यार, जाके देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब भी फटाक से मार लो। चलो बिना किसी देरी के मौज मस्ती के साथ चैप्टर को शुरू करते हैं। लाइट चैप्टर पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट होता क्या है भाई? रोशनी। रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। हम दुनिया को देख पाते हैं इन दो छोटी छोटी प्यारी प्यारी आंखों से, विच इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑर्गन वी हैव रिसीव्ड। इट इज मोस्ट यूजफुल, राइट? बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये, जिससे हम पूरी दुनिया की सुंदरता को देख पाते हैं। हम सुंदर रेनबोज, क्लाउड, बर्ड्स, चिड़िया, आसमान और न जाने क्या क्या। अगर सोचो ये आंखें नहीं होती तो जिंदगी कितनी काली हो जाती। तो अब बात करते हैं हम चीज़ों को देख कैसे पाते हैं। वो क्या चीज़ है जो चीज़ों को विजिबल बना रही है? क्या आपने कभी सोचा है? सॉरी, मुझे थोड़ा सा ना कोल्ड है, सो थोड़ा सा एक्सक्यूज करना, बट डोंट वरी, मस्ती के साथ पढ़ेंगे। तो कौन सी चीज़ है जो विजिबल बनाती है चीज़ों को? सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि क्या हम हर समय देख पाते हैं। क्या आप सोचो आंख, भैया हम तो आंख से सब देख लेते हैं। अच्छा भाई, तो ये बता, जब अंधेरा होता है तो क्यों नहीं देख पाता? आंख थोड़ी अपनी दान कर देते हो। पॉइंट ये है कि हम अंधेरे में नहीं देख पाते, इट इज़ बिकॉज तब हमारी आंखों में लाइट नहीं आ रही होती। लाइट क्या होता है? द लाइट मे हैव बीन एमिटेड बाय ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट। देखो, सिर्फ आंखों की मदद से हम चीज़ें नहीं देख पाते। क्या होता है, जब हमारी आंखों में लाइट जाती है किसी ऑब्जेक्ट से होती हुई, तब वो हमें ऑब्जेक्ट नजर आता है। ठीक है? तो जरूरी नहीं है वो लाइट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट अपनी तरफ से लाइट दे रहा हो, कभी कभी रिफ्लेक्शन से भी होता है। भैया समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे हो? देख, अब ध्यान से समझना। पूरी दुनिया है ना, जैसे पेड़ है, वो पेड़ हमें तब तक नहीं दिखेगा जब तक ऊपर सन की जो लाइट है वो उस पर नहीं पड़ेगी, और सन से लाइट टकरा के हमारी आंखों में जा रही है, तब हम एक पेड़ को देख पा रहे हैं। अब समझ में आ रहा है? अगर ये मैं सन को यहाँ से हटा दूं, परमानेंट एकदम हटा दूं, तो हम बिल्कुल भी पेड़ को नहीं देख पाएंगे। समझ रहे हो? समझ में आ गया? चलो, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सो लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंखों अकेले कुछ नहीं कर सकती। अब अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है भैया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हमने बात करी कि जो लाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया लाइट की वजह से चल रही है। तो लाइट के ना कुछ लॉज बनाए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको पढ़ना 12th तक, अपने जेई तक, चाहे जेई दोगे चाहे नीट दोगे, जो एग्जाम दोगे, सब में इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से अभी से समझ लेना, चिल मार के, लाइफ टाइम चिल मार के पढ़ोगे। तो बात करते हैं सबसे पहले लाइट रेज की। लाइट रेज क्या होता है भैया? देखो, लाइट रे अपने आप में एक आइडियलाइजेशन है भैया। आइडियलाइजेशन मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। लाइट रेज क्या होती है? वेव होती है लाइट, ऐसे 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 ऐसे, है ना? अभी बहुत छोटी छोटी थी, हमने क्या करा, और देखने में ऐसी पतली सी लगती थी। जब भी हम टॉर्च जलाते लाइट दिख रही है, तो हमने एक जनरली सोच लिया कि एक पतली सी नैरो बीम है जिसको हमने लाइट रेज कह दिया। ठीक है? ताकि पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाए। तो सबसे पहले बात करें वो लाइट रे, तो जो जाके एक सरफेस से टकराती है। क्या बोला मैंने? ऐसी लाइट रे जो जाके एक सरफेस से टकराती है, उसे कहते हैं इंसिडेंट, यानी कि आने वाली लाइट रे, है ना? और उसके बाद जो लाइट रे वहां से टकरा के कहीं और जाती है, बाउंस बैक कर जाती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब इसको भूलने का नहीं कभी भी। चलो, एक और रे होती है नॉर्मल, यानी कि देखो, इधर से आपकी रे आई, इधर से गई, इसके बीच में एक सेंटर में सीधी लाइन बना दी जाए जो यहां से 90 डिग्री एंगल और यहां से 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो इस लाइन को कहा जाता है नॉर्मल। यहां देखो, ये भाई साहब नॉर्मल ही बना रहे हैं। ये आपकी कौन सी लाइन हो गई? इंसिडेंट रे। ये कौन सी हो गई? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या बना रहे हैं? नॉर्मल बना रहे हैं। अब बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल है। देखो भैया, इंसिडेंट रे जो दिख रही है ना, अब तो अच्छे समझ गए होंगे। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वहीं पे वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है, उस एंगल को क्या कहते हैं? आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परमानेंट मेमोरी में बिठा लो इस बात को, अपने भूलने का नहीं। और एक मस्त चीज भी याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा हमेशा एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर ही होंगे। दिस इज वन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इन्हीं लॉज की हम बात कर रहे थे। आगे समझ में? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखो और हमें क्या पढ़ना है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक फोटो दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा क्या है, एक प्लेन है, एक पेपर आपको दिख रहा है। अब ये जो पेपर है, इस पेपर में यहाँ से एक लाइट रे आ रही थी जो ऐसे टकरा के इधर तक जा रही थी कि नहीं जा रही थी। बट अभी आपने क्या करा, ये पेपर को यहाँ से काटा और इतना पेपर ये जो था इसको नीचे को मोड़ दिया डाउन साइड में। तो अब जब आपने लाइट रे यहाँ डाली तो बस लाइट रे यहीं तक आई और इसके बाद गायब हो गई। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या था, जो इंसिडेंट रे होती है, जो नॉर्मल रे होती है और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाया करती हैं। ये इनका रूल है। मतलब ये जो प्लेन है, आपका पेपर एक प्लेन है, तो ये भी यही है, नॉर्मल भी यही है और ये भी यही है। जैसे ही आप प्लेन बदल दोगे, आपने आगे से प्लेन हटा दिया, तो वहीं पे आगे रिफ्लेक्टेड रेज भी गायब हो जाएगी। तो ये सारे एक ही प्लेन में लाया करते हैं। ये भी क्या है, एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखना, यहाँ पे आप अंडरलाइन लिखा हुआ अच्छे से हाईलाइटेड है, तो इसको पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट अपन बात करेंगे इमेज के बारे में। जब भी रिफ्लेक्शन के बाद एक इमेज बनती है, इमेज भैया इमेज क्या होता है, देखो फोन में इमेज वाली नहीं, आपने रिफ्लेक्ट करी कोई लाइट, अब वो लाइट कहीं पे जाके दिख रही है आपको, कहीं तो रुकेगी, दीवार पे, कहाँ पे, वो क्या सी रुकेगी, उसका क्या नेचर होगा, उसके बारे में बात करते हैं। पहला, यहाँ पे जितने क्वेश्चन है ना उसको हटा दो, जो लिखा है वो एग्जैक्ट होता है। तो इमेज जो होती है वो कैसी थी, इरेक्ट एंड अपसाइड डाउन। भैया इरेक्ट यानी कि, इरेक्ट मतलब इरेक्ट यानी कि एज इट इज, जैसे अगर हमारी मुंडी ऊपर है तो वहां पे भी मुंडी ऊपर होगी, और कुछ केसेस में मुंडी नीचे भी हो जाएगी। तो ये क्या है, सिस्टम क्या है, ये डिपेंड करेगा कि हम कैसा मिरर या फिर कैसा रिफ्लेक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इमेज कैसी हो सकती है, तो इरेक्ट हो सकती है या फिर अपसाइड डाउन हो सकती है, इतना याद रखना। ठीक है, दोनों केसेस हो सकते हैं। सेम साइज की हो सकती है, अलग साइज की, सारे केस हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कि अगर आपने एक मिरर है, आप मिरर के कितनी पास खड़े हो, अगर आप ज़्यादा पास खड़े हो उतनी बराबर की इमेज बनेगी। ठीक है, अगर आप कोई लेंस यूज़ कर रहे हो तो अलग अलग डिफरेंस इमेज बनेगी। तो हम डिफरेंस देख पा रहे हैं। उसके अलावा जो इमेज है क्या वो सेम डिस्टेंस पे अपीयर होती है मिरर के पीछे? एग्जैक्टली यस। अगर आप मिरर से पीछे दूर खड़े हो, आपको ऐसा लगेगा रिफ्लेक्शन में भी आप बहुत दूर खड़े हो। मिरर से एकदम चिपक के खड़े होगे कि अपने आप को ही पुच्ची ले लो, तो आपको लगेगा वाह ये सामने वाला भी बिल्कुल मेरे पास खड़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड, बोलते रहना। अब देखो ये हो गया, कुड इट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, क्या उसको एक स्क्रीन पे ऑब्टेन करा जा सकता है? बिल्कुल, मिरर भी एक स्क्रीन है जिसमें हम उसे ऑब्टेन कर रहे हैं। तो वेरी गुड, समझ में आ गया है आई होप। चलो जी, यू मे रिकॉल दैट एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर ऑन द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट एंड, इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। यानी कि अगर आप अपना शीशे में देखोगे कि आपके राइट गाल पे तिल है, तो शीशे वाले जो बंदा खड़ा है उसके वो लेफ्ट गाल पे हो रहा होगा, है ना। इस प्रोसेस को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। अगर आप अपनी कॉपी में कुछ लिखा है ना, और आप उसे शीशे में लेके खड़े होते हो तो वो उल्टा हो जाता है। यानी कि डी अगर ऐसा बना है तो शीशे में डी ऐसा होगा। समझ रहे हो, ये से कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, सो ध्यान रखना। बात करते हैं रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, कुछ होते हैं रेगुलर, कुछ होते हैं डिफ्यूज। डिफ्यूज की बात करते हैं जब भी सारे पैरेलल रेज, यानी कि देखो जो आने वाली रेज है वो इंसिडेंट है, वो पैरेलल है, जो इंसिडेंट रे होती है वो हमेशा पैरेलल होती है ना। अब रिफ्लेक्टेड रेज जो है भाई एंगल तो सेम ही बनाएगी। देखो ये नॉर्मल है, ये एंगल और ये एंगल बराबर ही होगा, पर जो बाकी सबका एंगल है वो अलग हो जाएगा। यानी कि सबका, कोई किसी का यहाँ आ जा रही है, कोई यहाँ जा रही है, कोई यहाँ जा रही है, तो ऐसे में क्या कहा जाता है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। समझ में आ गया? और ये किस वजह से होती है? ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे भैया आपने तो कहा था एंगल सेम होता है, एंगल तो बदल गया। नहीं, एक्चुअल में यहाँ पे लॉज नहीं फेल हो रहे हैं, यहाँ पे जो सरफेस है उसकी गड़बड़ है। सरफेस ही सेम नहीं है तो कैसे चीज़ें सेम हो जाएंगी, राइट? तो इसीलिए अलग अलग होती हैं। वहीं पे अगर आप बात करो किसी ऐसे सरफेस की जो स्मूथ है, लाइक मिरर, लाइक गोल्ड, लाइक सिल्वर, लाइक हमारे फ़ोन की स्क्रीन, वो कितनी स्मूथ है, तो उस पर आप आराम से अपनी शक्ल भी ताड़ सकते हो, निहार सकते हो। तो क्योंकि वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलो अब बात करते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट मून का था, मैं बता देता हूँ आपको फटाफट। तो देखो इसमें इस पूरे पैराग्राफ में मैं समझा रखा है कि वैसे तो आप हर चीज़ जो देखते हो ना वो किसी रिफ्लेक्टेड लाइट की मदद से है। जैसे कि इवन मून की बात करें, मून की भी अपनी लाइट नहीं है,
सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होता है तब वो हमें दिखाई देता है, अगर सन ना हो तो हमें मून भी दिखाई नहीं देगा। बट वहीं पे कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे कि सन, फायर, आग, फ्लेम, कैंडल, इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक स्पार्क, ये सारी चीज़ें खुद की लाइट है और इसीलिए ये कहलाते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। कैसे? ल्यूमिनस, जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट कैन रिफ्लेक्टेड अगेन। ऐसे समझा देता हूँ, अगर आपने देखो यहाँ से एक लाइट डाली, यहाँ पे आपने बहुत ही स्मूथ सरफेस दिया, यहाँ से टकरा के वापस आई, यहाँ पे भी एक मिरर लगा दिया, तो यहाँ से टकरा के वापस चली जाएगी। एग्जाम्पल देख लो, ये बंदा खड़ा है, ठीक है, अब इसके मुंह से लाइट निकल रही है, अब सपोज करो ये इस शीशे से टकरा के कहाँ जा रही है, पीछे जा रही है, और पीछे इसने एक और मिरर लगा दिया, तो इस मिरर से टकरा के फिर इधर आ गई, तो इसीलिए इसको वापस इस शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन दिख पा रही है। ये चीज़ हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। समझ में आ गया अब अच्छे से? क्या है नेक्स्ट है मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस क्या होता है भैया? कई इमेजेस बन सकती हैं एक दो मिरर के सेटअप से। देखो एक सिक्का रखा है, इसके यहाँ पे एक क्या है, इसके यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे मिरर है, कितनी इमेज दिख रही हैं? 1 2 3 इमेज दिख रही है ना, तो मल्टीपल इमेज बन सकती हैं अगर आप इस दो मिरर को अलग अलग एंगल पे सेटअप कर दो। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था, बट इससे हम नई चीज़ बनानी सीखी, दैट इज़ अ कलाइडोस्कोप। भैया व्हाट इज़ अ कलाइडोस्कोप? अब देखो कलाइडोस्कोप एक कैसा डिवाइस होता है, इसमें आपने 3 तरफ से एक क्या कार्डबोर्ड लगाना है, और कार्डबोर्ड लगाने के बाद ये जो कार्डबोर्ड है एक्चुअली इसमें शीशे लगे हैं, ये भी शीशा है, ये भी शीशा है, ये भी शीशा है। ठीक है, और उसके बाद इसे ऊपर से ऐसे बंद कर देना और छोटा सा छेद बना देना है, और इसके अंदर आपको चूड़ी वूड़ी खुद ही जो अच्छा लगे डाल देना। अब क्योंकि सोचो तीनों तरफ शीशा है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बनेंगी, है ना, और वो ही नए नए पैटर्न्स को देंगी। तो इंटरेस्टिंग फीचर क्या है कलाइडोस्कोप का, कि आप सेम पैटर्न कभी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर, आप गूगल करना, आपको कलाइडोस्कोप के बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सनलाइट की बात करें, सनलाइट वाइट होती है या कलर्ड होती है? क्लास 7 में हमने सीखा था कि सनलाइट वाइट होती है, बट एक्चुअल में कभी भी कोई लाइट वाइट नहीं होती। वाइट लाइट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। मतलब विबग्योर वाले जो कलर्स होते हैं जो रेनबो में होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन उन्हें जोड़ दो तो वाइट लाइट बन जाती है। तो सन की भी जो लाइट है वो ऐसी ही है। अब बात करें व्हाट इज इनसाइड आवर आइज। अब इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छा टॉपिक है हमारी आंखों के अंदर क्या है। देखो वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम देम एंटर आवर आइज। हम किसी चीज़ को तभी देख पाते हैं जब वो हमारी आंखों के अंदर आके उसकी लाइट घुस रही होती है। तो आइज हमारी जो ऑर्गन्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है, और उसको समझना उतना ही ज़रूरी होता है। अब हमारी आँख का जो शेप है रफली स्पेरिकल जैसा है, स्फेरिकल शेप है, और जो उसका आउटर कोट है वो वाइट है, हम वाइट देख पाते हैं। ये थोड़ा टफ होता है क्योंकि ये आँख को प्रोटेक्ट करता है एक्सीडेंट से। हल्का सा कभी कोई कूड़ा घुस जाए, ऐसा नहीं आँख फट जाए उसमें, नहीं, थोड़ा प्रोटेक्शन है तो आपकी वो आँख में प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट, उसके सेंटर में ट्रांसपेरेंट सा पार्ट होता है, उसे कहते हैं कॉर्निया। एकदम देखो यहाँ देखो, ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये पूरा, ये कॉर्निया है आपका। ये क्या है? कॉर्निया है। उसके बाद बिहाइंड द कॉर्निया वी विल फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। ये है डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर, इसको क्या कहा जाता है? देखो ये दिख रहे हैं, ये आइरिस है। उसके बाद आइरिस में देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल। आइरिस में एक स्मॉल ओपनिंग होती है, इसको क्या कहा जाता है? प्यूपिल कहा जाता है। और उसके बाद जो कि आइरिस कंट्रोल करता है कि हमारी जो स्मॉल ओपनिंग है ये ज़्यादा खुलेगी बड़ी खुलेगी, ये डिपेंड करता है। हमारी आँख का ये जो काला सा गड्ढा है ना, तो काला सा गड्ढा है ना, इसे क्या कहते हैं? ये है हमारा प्यूपिल, और ये एक आइरिस कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इतना हमें पता चल गया, और इसी से हमारी आँख को अलग अलग कलर पता चलते हैं। अब एक हम कहते हैं ग्रीन आइज है, वो एक्चुअली क्या है? आइरिस का कलर है। आइरिस कंट्रोल करता है कि हमारी आँख के अंदर कितनी लाइट जा सकती है, तो आइरिस के बारे में पता चल गया। प्यूपिल के जस्ट पीछे आई लेंस होता है हमारा, जो कि कैसा होता है? थिकर होता है सेंटर से, यानी कि सेंटर से कुछ इस शेप में होता है, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स। आपका कैसा? कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज दिस? कॉन्वेक्स होता है, या आपने क्लास 7 में पढ़ ही लिया था। उसके अलावा और हमें क्या पता है? जो चीज़ द लेंस फोकसेस लाइट। अब देखो यहाँ से लाइट आती है और ये जाके फोकस होती है हमारे इस पीछे जगह होती है जिसे कहते हैं रेटिना, सॉरी इधर होती है ये इधर। ठीक है, तो ये रेटिना पे फोकस होती है, और तब ये रेटिना से सिग्नल हमारे कहा जाता है ब्रेन में जाता है। ब्रेन हमारा इसको प्रोसेस कर पाता है कि ये क्या है। अब हमारे ब्रेन में 2 ऑप्टिक नर्व में 2 सेल होते हैं, तो कोन्स जो कि ब्राइट लाइट को पहचान पाते हैं, और वहीं रॉड्स जो कि डिम लाइट को पहचान पाते हैं। तो कोन्स जो होते हैं कलर सेंस करते हैं, ठीक है, और वहीं पे कोई सेंसरी सेल नहीं होते, नो विजन, ब्लाइंड स्पॉट। और हाँ, एक चीज़ होती है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? हमारी आंख में एक ऐसी जगह भी होती है, अगर वहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ती है
तो हम देख ही नहीं पाएंगे, ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है, हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंप्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली। अब देखो, अगर कोई आपने इमेज देखी, एकदम से हमारी आंख के सामने से नहीं हटती। ऐसा माना जाता है कि 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक वो हमारी आंख में रहती है। एक सेकेंड के 1/16 पार्ट तक वो हमारी आंख में रहती है। तो इसीलिए इफ स्टिल इमेजेस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट अ रेट ऑफ 16 पर सेकेंड, तो इसीलिए अगर हमें कोई ऐसी बार बार फोटोज जो हैं बहुत ही जल्दी स्पीड, इतनी स्पीड में दिखाए जाएं जो 1/16 ऑफ अ सेकेंड से ज़्यादा तेज़ हैं, तो हमें देखने में क्या लगता है कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। एक्चुअली वो फोटो ही होता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करा लोगों ने वीडियोस को बनाने में। आज हम वीडियोस देखते हैं वो कैसे बनती हैं, एक्चुअली वो फोटोज़ हैं जो कि इतनी स्पीड से चल रहे हैं कि 24 पिक्चर्स पर सेकेंड से भी ज़्यादा, एक सेकेंड में 24 से ज़्यादा पिक्चर्स अगर दिखने लग जाएं तो उसे क्या कहा जाता है, आपका मूवी कह दिया जाता है। आज के टाइम पे हम जा रहे हैं ना 1080 पिक्सल्स 4K, ये और ज़्यादा अच्छी क्यों देखने में, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा फोटोज़ बढ़ाते जा रहे हैं कम टाइम में, तो हमारी आँख को और ज़्यादा लगता है वाह क्या क्लैरिटी है, वाह कितना HD है। समझ में आया? नेचर ने हमारी आंखों को आईलिड्स दे रखी हैं। आईलिड्स मतलब जो हम आंख बंद कर लेते हैं ना, ये जो पलक की जिससे पलक जुड़ी है, ताकि ये बंद हो जाए और हमारी आंख को प्रॉब्लम से बचा सके, उसमें कूड़ा ना घुस पाए। उसके अलावा मिनिमम डिस्टेंस की बात करें जिससे एक आई देख सकती है सही, तो वो डिपेंड करता है एज पे, है ना। बट जो परफेक्ट होता है एडल्ट्स के लिए वो होता है 25 सेंटीमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कैटरैक्ट एक बीमारी होती है। देखो और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं ऐसे में जब आपकी आई से रिलेटेड, है ना। ऐसे कि आपको पास का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा, दूर का दिख रहा है पास का नहीं दिख रहा, बट इन सब का इलाज है, चश्मा लगा लो और इन सब का इलाज किया जा सकता है। वहीं पे कैटरैक्ट भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंख जो थी क्लाउडी हो जाती है, एक बादल सा आंख में आ जाता है, जो कि काफ़ी टाइम में ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा लॉस ऑफ विजन की भी बात करें, इवन विजन ही अगर आपका चला गया उसको अभी इलाज आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने कर दिया है, बहुत ही सिंपल। आर नेक्स्ट टॉपिक इज, बात करते हैं केयर ऑफ आइज की। आइज के केयर के कुछ एडवाइस है, बहुत सिंपल है। यूज स्पेक्टिकल्स, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि चश्मा लगाइए तो लगाइए, वरना आँख और ख़राब हो जाएगी। अगर आप बहुत कम लाइट में बैठते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं तो आँख को बहुत परेशानी होगी, सिर में दर्द होगा, तो इसीलिए ऐसी भी कोई काम ना करें। ये डिड के बारे में भी पढ़ेंगे, उससे पहले डायरेक्ट सन को या किसी पावरफुल लाइट को नहीं देखो, अपनी आंखों को कभी मले नहीं, ठीक है। डायरेक्टली उसमें डस्ट ना जाने दें। ऑलवेज गेट नॉर्मल डिस्टेंस फॉर अ विजन, ऐसा नहीं किसी चीज़ को बहुत पास से फ़ोन चला रहे हो या बहुत दूर से कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं देनी है। उसके अलावा बात करें फूड डेफिशिएंट की, तो विटामिन ए हमारी आँख के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आँखों को बढ़ा के रखता है, ठीक है। तो उसको अपनी खाने में रॉब कैरेट्स, ब्रोकली, ग्रीन सब्जियाँ, ये सब इंक्लूड करनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो विटामिन ए से भरपूर करके अपनी आँखों को बढ़िया कर सके। अब थोड़ी सी बात करते हैं किसके बारे में, एनिमल्स की आइज़ के बारे में। एनिमल्स के पास हमेशा स्पेशलाइज होती है, इंसानों से अलग होती है उनकी आइज़, है ना। नॉर्मल से हम क्या है अपने सामने का देख सकते हैं, पीछे का नहीं। बट वहीं पे क्रैब जो होता है उसकी आंखें कैसी होती है, वो आगे का भी देख सकता है, पीछे का भी देख सकता है ना। सेम चीज़ बटरफ्लाई के साथ हो सकती है, वो अपने हर तरफ 360 डिग्री देख सकती हैं। और क्या स्पेशल चीज़ें हैं जानवरों में, नाइट बर्ड होते हैं जैसे आउल होते हैं, उन्हें सिर्फ रात में दिखता है, दिन में दिखता ही नहीं है। और वहीं पे कुछ काइट ईगल बर्ड होते हैं जो दिन में देखते हैं, रात में बेचारे सोते रहते हैं, टेंशन नहीं लेने का। आउल जो होता है वो क्यों देख पाता है, क्योंकि उसका जो कॉर्निया है, वो जो कॉर्निया पार्ट था वो बहुत बड़ा है, प्यूपिल जो है बहुत बड़ी हो जा रही है, इतनी बड़ी कि वो रात में भी चीज़ों को देख पा रहा है, और दिन में तो इतना बड़ा हो जा रहा है कि वो देख रहा है पर उसकी आंखें खराब ही हो जाएंगी, इसलिए वो बंद ही रखता है और सोता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑलमोस्ट लास्ट चीज़ की, विजुअली इंपेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट, कि भाई वो लोग जो बचपन से ही आँख देख नहीं सकते, है ना, वो कैसे अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ अच्छे सिस्टम बनाए गए, कुछ अच्छी टेक्नोलॉजीज, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेल स्क्रिप्ट, ठीक है। ब्रेल स्क्रिप्ट, लुइस ब्रेल जो थे उन्होंने, वो खुद विजुअली चैलेंज थे, मतलब वो ठीक से चीज़ों को देख नहीं पाते थे, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया 1821 में ऐसा, जो कि टच करके, आप चीज़ों को टच करके पढ़ पाओगे। आज के टाइम पे भी 1932 में इसको अडेप्ट कर लिया गया। ब्रेल कोड है आज के टाइम पे हर लैंग्वेज के लिए, यानी कि ए को देखो, अगर टी को लिखना है तो इस तरीके से डॉट डॉट, ये हल्का हल्का टच करेंगे ना तो वो आराम से पहचान जाते हैं ये लोग, क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशल सिक्स्थ सेंस डेवलप हो जाता है ऐसे लोगों में, जो बहुत शार्प हो जाता है। तो इस चीज़ को, डॉट्स को, ये थोड़े उभरे हुए होते हैं, उनसे ये पहचान जाते हैं, है ना। तो समझ में आया। उसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपकी ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल एड्स आंखों के लिए भी आ गई है, जिनको यूज़ करके हम अपनी आंखों को ठीक करा जा सकता है। एंड हेलन केलर की कहानी आप सबको पता होनी चाहिए, जो बहुत ही प्रोलिफिक, बहुत पॉपुलर राइटर थी। मतलब प्रॉब्लम, कुछ इनकी तबीयत खराब हो गई थी कुछ बहुत छोटी एज में, उस समय ये देख पाना और सुन पाना इनका दोनों बंद हो गया था। तो अब सिंपल सी बात है, कैसे देख पाना और
सुन पाना और बोल, मतलब ये चीज बता ही नहीं पाती थी, एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी हेलन केलर जो थी। तो बट उन्होंने क्या करा, एक टीचर की मदद से उन्होंने सीखा कि कैसे ब्रेल को यूज़ कर सकते हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट समझ में आ रहा है ना, कि चीज़ों को कैसे समझा जा सकता है। उसके बाद वो बहुत ही पॉपुलर राइटर बनी, उन्होंने खुद की बुक्स लिखी और आज के टाइम पे बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं। तो कोई भी चैलेंज दुनिया में ऐसा नहीं है जो इंसानों को रोक पाए। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? मेरे ख्याल से हमने सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस काफ़ी बड़ा चैप्टर था। रिफ्लेक्शन, ब्लाइंड स्पॉट, ब्रेल थोड़ा फास्ट था, आई नो, बट स्टिल ये एक 20 मिनट की वीडियो थी, तो आई होप मैं उसी हिसाब से पढ़ाने की, आपको अच्छे समझाने की पूरी कोशिश करी। कमेंट करके बता देना कैसी लगी वीडियो, और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको देख के ही जाना, तभी सुकून से एग्जाम दे पाओगे, है कि नहीं? कमेंट कर दिया हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना कैसी लगी वीडियो, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा यार, वेरी बैड, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।